हर साल 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस पर वैश्विक मैंग्रोव गठबंधन द्वारा विश्व के मैंग्रोव की स्थिति 2024 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। और वैश्विक मैंग्रोव गठबंधन, जिससे शॉर्ट में आप लोग GMA कहते हैं, ये 100 से अधिक सदस्यों का प्रमुख गठबंधन है जो विश्व के मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरुद्धार को आगे बढ़ा रहा है। और इस तरह की जो रिपोर्टें आती हैं ना, रिपोर्टें जारी की जाती हैं ना, उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर आप लोग देख लिया करिएगा। तो चलिए इस रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। देखिए, हमारा प्यारा भारत है और इसमें देखना है हमें कि विश्व के मैंग्रोव की स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार मैंग्रोव के मुख्य लाभ क्या है, आखिर मैंग्रोव वन होते क्या है, इस पर भी बात करेंगे, हम लोग जानेंगे। और भारत के संबंध में रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है भारत के संदर्भ में, उस पर भी बात कर लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। रिपोर्ट में किन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, कौन सी चुनौतियां बताई गई हैं, और मैंग्रोव के संरक्षण के लिए रिपोर्ट में क्या कदम सुझाए गए हैं, उन कदमों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। देखिए, अगर हम लोग मैंग्रोव वन की बात करें तो आप देखेंगे कि मैंग्रोव वृक्षों की लगभग 80 विभिन्न प्रजातियां हैं। ये सभी वृक्ष कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में उगते हैं जहां धीमी गति से बहने वाला पानी महीन तलछट जमा होने देता है। मैंग्रोव वन केवल भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर उगते हैं क्योंकि वे ठंडे तापमान का सामना नहीं कर पाते हैं। और मैंग्रोव कठोर झाड़ियां और पेड़ हैं जो खारे पानी में पनपते हैं और इनमें विशेष अनुकूलन क्षमता होती है जिससे वे समुद्री तटों के साथ अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों की अस्थिर ऊर्जाओं से भी बच सकते हैं। अब इस रिपोर्ट के लाभ क्या हैं, इस पर देख लीजिए। ग्लोबल मैंग्रोव बोर्ड द्वारा विकसित नवीनतम विश्व मानचित्र स्थानिक रेजोल्यूशन में 6 गुना सुधार प्रदान करता है। यह वर्ष 2020 में 1,47,256 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव का मानचित्रण करता है जिसमें 6 नए क्षेत्रों के लिए डेटा जोड़ा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व के लगभग 1/3 मैंग्रोव हैं और जिसमें अकेले इंडोनेशिया में 21% देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया में कितने हैं? 21%। ये आप देख सकते हैं। मैंग्रोव के मुख्य लाभ देखें तो एक तो कार्बन भंडारण। तो आप देखिए, मैंग्रोव अपने जीवित बायोमास और मृदा के ऊपरी मीटर में औसतन प्रति हेक्टर 394 टन कार्बन रखते हैं। और फिलीपींस जैसे कुछ मैंग्रोव क्षेत्र औसत मूल्य 650 टन प्रति हेक्टर से अधिक है। अगर हम लोग जैव विविधता की बात करें तो मैंग्रोव में प्रजातियों की विविधता का निवास है जो उनकी इकोटोन प्रकृति को दर्शाता है। अकेले भारतीय मैंग्रोव में 21 संघों में 5,700 से अधिक पादप और जीव प्रजातियां दर्ज की गई हैं। बाढ़ में भी सहायक है। बाढ़ में कमी लाने में बाढ़ विश्व भर में सबसे अधिक तथा पर्याय होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हैं और जिसकी आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के कारण और बढ़ गई है। मैंग्रोव बाढ़ की गहराई को 15 से 20% तक कम करते हैं। कुछ क्षेत्रों में 70% से भी अधिक नियंत्रित करते हैं। खाद्य सुरक्षा की इसमें बात करें तो मैंग्रोव सालाना 800 बिलियन छोटी मछलियों और झींगों, वाइवाल्व और केकड़ों का पोषण करते हैं जो वैश्विक मत्स्य पालन के लिए बहुत जरूरी भी है। और स्थानीय समुदाय के लिए आवश्यक शहद, पत्ते, फल जैसे गैर जलीय खाद्य संसाधन भी प्रदान करते हैं। तो ये लाभ जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। सांस्कृतिक महत्व भी है। मैंग्रोव प्रजातियां पारंपरिक चिकित्सा में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती हैं जो स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लिया करिएगा, हेडिंग, ठीक है। भारत के संबंध में रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है तो भारत में मैंग्रोव आवरण, तो भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। इसके बाद गुजरात का स्थान आता है। मुख्य रूप से कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में स्थित है। एक बार आप लोग भारत को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें आप देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। गुजरात है, गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय, और राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। भारत के मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र में जैव विविधता, तो भारत के मैंग्रोव परिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का रिकॉर्ड शायद किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है, जिसमें कुल 5,746 प्रजातियां हैं। इनमें से 4,822 प्रजातियां
यानी कि 84% जानवर हैं। गंभीर रूप से संकटग्रस्त एवं सुविध मैंग्रोव वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण बढ़ते समुद्री स्तर के कारण दक्षिणी दक्षिणी भारत तट पर प्राकृतिक मैंग्रोव वन विशेष रूप से लक्षद्वीप द्वीप समूह और तमिलनाडु में गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। और रिपोर्ट में झींगा पालन को मैंग्रोव क्षति का प्रमुख कारण बताया गया है और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे राज्यों में इसके विस्तार पर प्रकाश भी डाला गया है। गुजरात से केरल तक फैले पश्चिमी तट पर मैंग्रोव झींगा पालन जैसी मानवीय गतिविधियां और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों जैसे प्राकृतिक खतरों के कारण नष्ट होने के खतरे में है। खंबात की खाड़ी में संरक्षण संबंधी समस्याएं जैसे फूलों के मौसम के दौरान अत्यधिक चराई और कटाई जो प्राकृतिक पुनर्जनन में बाधा डालती हैं तथा मैंग्रोव को नुकसान पहुंचाती हैं। अब सरकार इसके लिए पहल क्या कर रही है? केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव रोपण करके मैंग्रोव आवरण को बढ़ावा बढ़ाने के लिए तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव की नई पहल कार्यक्रम शुरू किया है। कॉर्पोरेट भागीदारी में 6 प्रमुख निगमों द्वारा 30 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव स्थापित करने के लिए गुजरात वन के विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी करना शामिल है। इसमें अच्छी बात है। देखिए भारत में मैंग्रोव देख लीजिए, ये आप देख रहे हैं। और देखिए यूनेस्को 26 जुलाई को मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। और देखिए अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें, इस तरह के संगठनों के बारे में सामान्य जानकारी रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आवरण क्षेत्र हैं। भारत में मैंग्रोव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और तटीय क्षेत्र विनियमों द्वारा संरक्षित है। सुंदरबन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विश्व की सबसे बड़ी एकल मैंग्रोव पट्टी भी है। सुंदरबन विश्व का पहला मैंग्रोव वन है जिसे सबसे पहले 1892 में वैज्ञानिक प्रबंधन के अधीन लाया गया था। झींगा पालन में आप देखते हैं कि वृद्धि मैंग्रोव ह्रास के 35% के लिए उत्तरदायी है। रिपोर्ट में किन चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है? तो जलीय कृषि, तो आप देखते हैं कि 26% में तेल ताड़ के बागानों और चावल की कृषि के रूपांतरण में से वर्ष 2000 तथा 2020 के बीच मैंग्रोव का 43% नुकसान हुआ है। तेल ताड़ के बागानों और चावल की कृषि का विकास मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के क्षरण में प्रमुख योगदान करता है। लकड़ी और चारकोल उत्पादन के लिए कटाई से मैंग्रोव को काफी क्षरण होता है। और जलवायु परिवर्तन भी, तलछट में बदलाव, समुद्री स्तर में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संकुचन में ने भी आप देखिए 26% मैंग्रोव क्षेत्रों को प्रभावित किया है। समुद्र का बढ़ता स्तर मैंग्रोव के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है और विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जहां मीठे पानी और तलछट की मात्रा सीमित है। निरंतर और तीव्र चक्रवाती तूफान और मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। क्षेत्रीय विश्लेषण से परिवर्तन के बहुत विविध पैटर्न उजागर होते हैं और जिसमें आप देखिए अफ्रीका, एशिया तथा उत्तरी और मध्य अमेरिका में मानवीय प्रभाव प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद विश्व के बचे हुए मैंग्रोव वनों में से केवल 40% ही संरक्षित क्षेत्रों में है। मलेशिया और म्यांमार जैसे कुछ देशों में 5% से भी कम संरक्षित क्षेत्र हैं। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार विश्व के आधे मैंग्रोव प्रांत जलवायु परिवर्तन के कारण खतरे में है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारक भी है। मैंग्रोव वन को जिनसे खतरा है, जिनसे नुकसान है, जो उसके नुकसान कम होने के कारण है, उन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये क्या रहेगा? क्वेश्चंस पूछ लेता है। और तेल रिसाव, तो 8.2% से होने वाला प्रदूषण विशेष तौर पर नाइजर डेल्टा जैसे क्षेत्रों में मैंग्रोव के स्वास्थ्य और पुनर्जनन के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है। मैंग्रोव संरक्षण के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करना एक चुनौती बनी हुई है। अब मैंग्रोव के संरक्षण के लिए रिपोर्ट में क्या कदम सुझाए गए हैं? एक तो सफल मैंग्रोव पुनरुद्धार हेतु 6 मार्गदर्शक सिद्धांत। पहला सिद्धांत है कि प्रकृति की सुरक्षा करने और जैव विविधता को अधिकतम करना और शेष अक्षुण्ण मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना, उनकी लचीलापन क्षमता को बढ़ाने और तथा विज्ञान आधारित पारिस्थितिकी बहाल प्रोटोकॉल को लागू करना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जैसे नीतिगत ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। सिद्धांत 2 देख लीजिए, सर्वोत्तम जानकारी और प्रथाओं का अपनाना। मैंग्रोव हस्तक्षेप के लिए स्वदेशी, पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान सहित सर्वोत्तम उपलब्ध विज्ञान आधारित ज्ञान का उपयोग करना।
फिलीपींस, कोलंबिया, केन्या के केस स्टडीज प्रभावी समुदाय नेतृत्व वाली पुनर्स्थापना पहलों को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सिद्धांत 3 को देख लीजिए। इसमें आप देखते हैं कि लोगों को सशक्त बनाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, ऐसे सामाजिक सुरक्षा उपायों को लागू करना जो निष्पक्ष और न्याय संगत लाभ साझाकरण प्राप्त करने हेतु समुदायों के सदस्यों के अधिकारों, ज्ञान और नेतृत्व की रक्षा तथा मजबूती के लिए स्थानीय और प्रासंगिक रूप से कार्य करते हैं। सिद्धांत 4 देख लीजिए। तो व्यापक संदर्भ के अनुरूप कार्य करना, स्थानीय और प्रासंगिक रूप से कार्य करना, सांस्कृतिक रीति रिवाजों, संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और स्वामित्व व्यवस्थाओं सहित स्थानीय संदर्भ में कार्य करना, भूमि एवं समुद्री परिदृश्य दृष्टिकोण अपनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय रुझानों व उनकी स्थानीय निहितार्थों के साथ तालमेल बैठाना। सिद्धांत 5 देख लीजिए। स्थिरता हेतु डिजाइन। तो दीर्घकालिक मैंगो परियोजनाओं और कार्यक्रम बनाना जो वित्त पोषण, खतरे में कमी, सामुदायिक प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखे। सिद्धांत 6 उच्च निष्ठा पूंजी जुटाना, आवश्यक पैमाने पर पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना और तैयार परियोजनाओं को वित्त पोषण वितरित करने की अनुमति देना। कार्बन क्रेडिट और मैंग्रोव बीमा सहित नवीन वित्तीय उपकरण संरक्षण कार्यों को समर्थन देने के लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। और देखिए, अगर हम लोग बात करें संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार, तो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस का लक्ष्य मैंग्रोव की हानि को रोकना है और विश्व के आधे लुप्त मैंग्रोव का पुनः स्थापित करना और वर्ष 2030 तक संरक्षण को दोगुना करना है। कानूनी संरक्षण के अंतर्गत मैंग्रोव क्षेत्रों का प्रतिशत बढ़ाना। ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस का लक्ष्य 2030 तक संरक्षण को दोगुना करके 80% करना। अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, ऐसे में आप देखिए OECM को लागू करना और जो जैव विविधता को खाद्य और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में एकीकृत करे, भले ही संरक्षण प्राथमिक उद्देश्य में ना हो। तो यही कहानी है आपकी मैंग्रोव वनों की और इस रिपोर्ट की। और कई बार आप लोग मुख्य परीक्षा में आंसर लिख रहे होते हैं, वहां भी इस तरह के पॉइंट आप लोग शामिल कर लिया करिएगा। आखिर मैंग्रोव वन होते क्या हैं और इनके लाभ क्या होते हैं। अब आप देखते हैं कि इनके सामने समस्याएं क्या हैं, ये घट रहे हैं इनका क्षेत्र, तो वो कारण कौन कौन से हैं, उपाय क्या हो सकते हैं। और रिपोर्ट कोई अगर संस्था जारी कर रही है तो उस रिपोर्ट के बारे में याद रखा करिए, उस संस्था के बारे में भी याद रखा करिएगा। चलिए, आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से पढ़िए। धन्यवाद।